हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फीमेल हेल्थ सीरीज में फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं, हम लोग अगले वीडियो में बात किए थे डिस्मेनोरिया। इसमें क्या होता है था, मेंस्ट्रुएशन के टाइम जो होते थे ना, पीरियड के टाइम में काफ़ी पेन होती थी। उसमें हम लोग बात किए प्राइमरी और सेकेंडरी। तो इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि आप ये दूसरा सेकेंड वीडियो है, इसमें हम लोग बात करेंगे हैवी ब्लीडिंग के बारे में। तो यानी मेंस्ट्रुएशन पीरियड में हैवी ब्लीडिंग क्यों होता है, पीरियड के टाइम जो हो यानी कि काफ़ी ब्लीडिंग क्यों होता है, ये बात करेंगे। इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ये बात करेंगे। उसके बाद इसको घर में कैसे मैनेज किया जाए, ये चीज़ बात करेंगे। उसके बाद अगर काफ़ी ब्लीडिंग हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा उससे अगर बीमारी हो रहा है तो उसको कैसे मैनेज करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। तो आज सेकेंड वीडियो है, तो इसमें हम लोग बात करेंगे हैवी ब्लीडिंग। हैवी ब्लीडिंग ड्यूरिंग मिनिस्टर साइकिल, यानी कि महाशय के दौरान ज़्यादा ब्लड को कैसे हम लोग मेंटेन करें। तो ये इसको हम लोग दो तीन नाम से जानते हैं। पहली बात तो हैवी ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन पीरियड, जैसे कि महाशय के दौरान जो मासिक धर्म होता है, मासिक धर्म के दौरान काफ़ी ब्लड जाता है, वो क्यों जाता है वो बात करेंगे। उसके बाद इसको हम लोग बोलते हैं पोलीमेनोरिया बोलते हैं, इसको हम लोग मेनोरेजिया भी बोलते हैं। और इसको हम लोग यूनानी में एक टर्म है, उसको अरबिक नाम है कसरत तमस बोलते हैं इसको हम लोग। तो पोली मेनोरिया, पोली मीन्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा। मेनोरेजिया मीन ज़्यादा ब्लीडिंग होना, यानी कि ये एक टर्म है जिसको बोलता है पीरियड बिफोर 21 डेज। यानी कि जो हमारा जो पीरियड चलती है, एक जो साइकिल चलती है 21 to 35 डेज, इसको नॉर्मल माना गया है। अगर 21 डेज से पहले अगर आपको पीरियड्स आ रहा है, और ये क्या चलता है, एक तो ये हो गया। उसके बाद जो पीरियड हो रहा है आपको, अगर टाइमली भी हो रहा है बट जो ब्लडिंग हो रहा है तो प्रोलॉन्ग हो रहा है। ऐसे जो नॉर्मली जो पीरियड जो आती है उसमें ब्लीडिंग होती है कितना, 2 दिन तक, 2 से 3 दिन तक होती है। उसके ये ब्लीडिंग 2 से 3 दिन तक ना होके आपका जाके 10 दिन 14 दिन तक कंटिन्यू हो रहा है, आपको एक दो पेट में 4-5 पेट बदलना पड़ रहा है, तो ये क्या आएगा, आपका हैवी ब्लीडिंग हो रहा है। तो हम लोग इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलीमेनोरिया। इससे हम लोग को यानी कि ट्रीट करना क्यों जरूरी है, इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स होगा। पहली बात तो हम लोग प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। तो प्रॉब्लम्स आपको आगे चल के क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप शादीशुदा हो तो आपको इनफर्टिलिटी काउज कर सकता है। तो या यानी आगे चल के इनफर्टिलिटी का हो सकता है, क्योंकि जो ये सारे चीज़ जो है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, मानसिक धर्म है, तो ये हमारे शरीर के हार्मोन्स पे डिपेंड करता है। एक हार्मोन है उसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है, जिसको बोलते हैं एस्ट्रोजन। ये क्या करता है, ये गर्म हार्मोन है बोला गया। हमारे यूनानी में इसको बोला गया, ये गर्म हार्मोन है, ये शरीर को गर्म करता है। और क्या करता है इसको, यानी कि जल्दी से जल्दी इसका क्या होता है, जो सेक्रेशन ज़्यादा होता है, इसका लेवल बढ़ जाता है। तो ये कर देता है, यूटेरस को ज़्यादा कॉन्ट्रेक्शन कर देता है और जल्दी निकाल देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर जो अंडा और ओवम जो यानी कि अंडा और स्पर्म जो मिलता है, वो क्या बोलता है, फर्टिलाइज करता है। फर्टिलाइज होने के बाद इम्प्लांटेशन करता है यूटेरस में। तो ये इतना समय नहीं मिलेगा उस यूटेरस को, जो कि सुटेबल टाइम पे ये इम्प्लांटेशन हो, फिर फर्टिलाइज हो के इम्प्लांटेशन हो, इतना समय नहीं मिलेगा। उससे पहले क्या हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल पीरियड आ जाएगा। तो और इसके बाद क्या होती है, प्रोलॉन्ग होती है, 10 से 12 दिन पे अगर होगा। फॉर एग्जाम्पल जो अगर एक डाटा है जिसमें माना गया है कि जो नॉर्मल ब्लीडिंग जो होता है, ब्लीडिंग फेज में जो नॉर्मली ब्लीडिंग फेज 1 से 5 डेज तक होता है, बट जो ब्लीडिंग जो होता है 2 से 3 डेज तक होता है। ये ब्लीडिंग 2 से 3 डेज ना होके 10 डेज तक चला जाता है, तो इसी को हम लोग पोलीमेनोरिया कहते हैं। बस इस दौरान आपको ब्लड लॉस काफ़ी हो जाएगा। तो नॉर्मल ब्लड लॉस जो बोला गया है 30 ml और 80 ml तक, अगर इससे ज़्यादा हो रहा है आपको तो आपको पोलीमेनोरिया है। तो इससे आपको एक प्रॉब्लम होगी इनफर्टिलिटी, जो बहुत बड़ा काउजेस है। उसके बाद आप इसका सेकंड प्रॉब्लम क्या है, आपको एनीमिया काउज करेगा। एनीमिया में आपको बहुत सारी दिक्कत होगी, आपको पाल्पिटेशन हो जाएगा, मरमर हो जाएगा, टेकिकार्डिया हो जाएगा, ये सारी चीज़ आपको दिखेगा। आपको आप जब उठ खड़ा होकर यानी कि बैठ के जब खड़ा होगे तो आपकी आंखें के सामने अंधेरा छा जाएगा, ज्वाइंट्स पेन होगा, फटीगो होगा। तो इससे सारे बहुत सारे आपको यानी कि सिम्टम्स दिखने लगेगा एक बीमारी की वजह से। तो इसलिए इसको ट्रीट करना जरूरी है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि इसका जो काउजेज है, हम दोनों तरफ बात करेंगे। एक एलोपैथी काउजेज भी बात करेंगे, जो मॉडर्न काउजेज क्या बताता है कि किसके वजह से ये पोलीमेनोरिया हो रहा है, हैवी ब्लीडिंग हो रहा है। एक यूनानी क्या बोलता है, जो एक ट्रेडिशनल मेडिसिन है, जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है आयुर्वेद यूनानी। तो इसका यूनानी का कॉन्सेप्ट क्या है वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। तो इसको जो माना गया है, इसका काउजेज जो माना गया है, तो पहली बात, अगर आपको पीसीओडी है या पीसीओएस है या फाइब्रॉइड है,
उस कंडीशन में भी हैवी हैवी ब्लीडिंग होती है। उसका कारण भी एस्ट्रोजन ही है। एस्ट्रोजन के लेवल से ही वो ज़्यादा होता है। उसके बाद आप स्ट्रेस में हो, इमोशनल इमोशनल आपको कोई प्रॉब्लम है, उससे हो गया। उसके बाद आपको यानी कि यूटेराइन अल्सर हो गया, या इंडोमेट्रोसिस है आपको, या नहीं तो आपको कोई कहीं आप गिर गए हो, या तो ये अदर काउज में आएगा। जैसे कि आपको कोई एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंटली हो गया तो वो रेप्चर हो जाती है। रेप्चर होने के बाद क्या होती है, वो वहाँ से ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगता है। तो वो अदर काउजेज, जो आपका इंटरनल काउजेज है वो होगा। कभी कभी क्या होता है ना, लोग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेता है और जब लेता है और छोड़ता है, तो इस दौरान में भी उसको क्या होता है, हैवी ब्लीडिंग होता है। उसमें हैवी ब्लीडिंग होने की चांस होती है। ये सारे क्या होता है, ये सारे काउजेस है। जैसे आप यानी कि कोई आदमी क्या होता है, जैसे कि मेनिपॉज जो एज होता है, जो 40 साल से 45 साल, जो 45 साल माना गया है लास्ट, जो मेनिपॉज जिसको बोलता है कि लास्ट जो मेंस्ट्रुएशन टाइम जो आता है, मेंस्ट्रुएशन पीरियड आता है, उसमें ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। क्यों होती है? जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई माली है, उसका पैर सूख रहा है, तो वो क्या करता है, अपना पैर को ना, उसका जो पैर का जो छाल है ना, जो उसको क्या करता है, काटता है 2 इंच तक। तो पैर को क्या लगता है कि हम मरने वाले हैं, तो वो पैर सोचता है कि हम मरने वाले हैं। तो इस दौरान क्या करता है, पैर अपने आप को ग्रोथ बहुत ज़्यादा करता है। इसी तरह क्या होता है, जो फीमेल है, उसका एस्ट्रोजन क्या लगता है अब खत्म होने वाला है, तो एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, जैसे कि ज़्यादा एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन हो जाता है, तो इसकी वजह से ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगता है। ये सारे काउजेस किसके हो गए, ये मॉडर्न काउजेस हो गए। अब हम यूनानी इसके काउजेस क्या बोलता है, ये ज़्यादातर आप बोलोगे ये तो हमको कुछ भी नहीं है, हमको पीसीओडी भी नहीं है, पीसीओएस भी नहीं है, हमको यूटेराइन फाइब्रोइड्स भी नहीं है, इंडोमेट्रोसिस भी नहीं है, या हम गिरे हैं फिरे हैं, कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी हमको ज़्यादा ब्लीडिंग होता है। ये इसका ज़्यादा ब्लीडिंग होने का क्या कारण हो सकता है? और ये ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है तो क्यों हो रहा है? तो अकॉर्डिंग टू यूनानी, इसका एक चीज़ है कि जो इंसान होते हैं 4 मिजाज के होते हैं। क्या होते हैं? दम्भी और बलगमी और सौदा और सफरावी, 4 इंसान होते हैं, ये अकॉर्डिंग टू यूनानी। तो उनमें से बताया गया है कि जो जिस इंसान में रुतूबत ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल जैसे कि जितने दम्भी और बलगमी इंसान है उसमें रुतूबत ज़्यादा होता है, बट उसमें तो देखा जाता ही है, बट सफरावी इंसान में भी ये ज़्यादा देखा जाता है। और इसमें और एक चीज़, एक पैथोलॉजी यूनानी में ये बोला गया है कि जिसमें क्या होता है, इसमें क्या कुव्वत दाफिया, एक क्या होता है, जो एक्सक्रीट करने का जो ताकत होती है वो ज़्यादा हो जाती है। जो एब्जॉर्ब करने की ताकत जो होती है ना, जो यूटेराइन मसल्स को जो एब्जॉर्ब करने की ताकत होती है वो कम हो जाती है। तो इसकी वजह से भी ये इसका पैथोलॉजी बताएगा। तो हम आप लोग डिस्कस कर लिए क्या पॉलीमेनोरिया होता है, क्या है, इसके काउजेस क्या है, इसके प्रॉब्लम्स क्या है। पहले प्रॉब्लम्स ध्यान में रखिए, इसलिए ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके काउजेस क्या है, मॉडर्न काउजेस क्या है, उसके बाद इसका यूनानी का वजह क्या है। तो अब हम लोग को यानी कि इसको हम लोग को मेंटेन करना है। एक तो घर के लेवल पे मेंटेन करना है, अगर घर पे लेवल पर ना हो तो फिर इसको हम लोग को हॉस्पिटल के लेवल पे कैसे मेंटेन करेंगे, एलोपैथी में कैसे मेंटेन किया जाता है। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्या नहीं, एलोपैथी मेडिसिन में कैसे इसको मेंटेन किया जाता है। बहुत आपको सरल भाषा में हमको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपको हमको कमेंट कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, जो एलोपैथी मेडिसिन है उसमें जो उसका जो ट्रीटमेंट जो है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, तो उसमें क्या है, वो लोग क्या चलाता है, एक तो हो गया कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, उसके बाद पेन किलर भी चलाता है, उसके बाद एक आता है जो ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है, विटामिन के हो गया और ट्राइनोक्सोमिक एसिड हो गया, ये सारी चीज़ वहाँ पे चलाया जाता है। बट ये और कभी कभी काफ़ी ब्लीडिंग हो जाता है तो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता था, तो क्या करता है, कॉपर्टी इंसर्ट करता है। इससे कारण से क्या होता है, ब्लड रुक जाती है। बट ये क्या होता है, ये आपका जाके टेम्प्रोरी आपका मैनेजमेंट नहीं है, फिर भी इसमें ब्लीडिंग होती है, बट आपका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ये टेम्प्रोरी रुकती है। बट अब हम लोग बात करेंगे परमानेंट सोल्यूशन की बात करेंगे, क्योंकि इसका भी परमानेंट सोल्यूशन है। आपके जैसे कि इंडियन मेडिसिन है, उसके बाद यूनानी मेडिसिन है, होम्योपैथी है, तो ये सारे चीज़ में ये सब क्या क्या है, तो हम लोग ऐसी बात करेंगे यूनानी मेडिसिन में इसका क्या रोल है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो हम लोग पहले बात करते हैं सिंगल मेडिसिन से। सिंगल मेडिसिन क्या क्या लेंगे? सिंगल मेडिसिन में आपका हो गया एक अनार का जो आपका जो ये आती है, फूल आती है, अनार का फूल को यानी कि किसी भी उसको उसको पाउडर करके उसको मिश्री के साथ क्या करना है, उसको पाउडर बना के उसको लेना है। एक तो ये हो गया। एक आपके पास इमली इमली को वो मिश्री के साथ, फिर जितना इमली लीजिएगा उतना मिश्री लेके क्या करना है, मिश्री जो आता है ना, हाँ, तो मिश्री ना मिले तो आपको यानी कि आप गुड़ ले सकते हैं।
उसको बराबर मात्रा में क्या करना है, उसको लेना है, उसको सफ़ूफ बनाना है, सफ़ूफ बना के यानी कि पाउडर बनाना है, पाउडर बना के उसको लेना है। अगर ये सारी चीज़ नहीं मिल रहा तो आप क्या ले सकते हो, एक अनार ले सकते हो, अनार का छाल ले सकते हो, उसके बाद आप आंवला ले सकते हो, उसके बाद आप फिटकरी ले सकते हो, उसके बाद सुपारी पाक ले सकते हो। ये सारे मेडिसिन सिंगल मेडिसिन है, ये इससे आप अपना मैनेजमेंट कर सकते हो। अगर आप इस मेडिसिन पे नहीं हो पा रहा है तो आप आपको ये चीज़ हम सिर्फ आपको हम आपका नॉलेज को बढ़ाने के लिए, आपके डाउट को कम यानी कि क्लियर करने के लिए ये सारी चीज़ें हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। अगर आपको ऐसा कोई बीमारी है तो आपके नज़दीकी कोई डॉक्टर से सलाह लें, तो आप हमको ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। आप उनके साथ कंपाउंड मेडिसिन दे सकते हैं। कंपाउंड मेडिसिन में क्या-क्या दे सकते हैं आप, जैसे कि आपका हो गया आंवला हो गया, जो सफ़ूफ़ सैलानिन करके एक आती है, वो दे सकते हैं। उसके बाद शरबत अंजबार हो गया, वो दे सकते हैं। उसके बाद कभी-कभी क्या होता है ना, हमारे शरीर में ईस्ट्रोजन का लेवल काफ़ी बढ़ जाती है। और उसके बाद क्या होता है, जो हमारा जो ये हार्मोन है यहाँ पे, थायरॉइड हार्मोन है, तो वो ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके कारण से भी क्या होती है, हम हमारा जो सेक्रेशन जो इसका यानी ब्लीडिंग, जो हैवी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है, तो उसको भी ट्रीट करना है, उसके हिसाब से भी ट्रीट करना है। कभी-कभी क्या होता है ना, कोई बहुत मोटा आदमी है, और उसका उसका ट्रीटमेंट अलग होगा। किसी को क्या होता है ना, उसके बाद हैवी ब्लीडिंग भी होता है, एनीमिया भी होता है, साथ-साथ दोनों चीज़ होने लगता है, तो उसका ट्रीटमेंट अलग है। उसके बाद आप एक एक हम यानी कि मुख्तसर तौर पे या शॉर्ट फॉर्म में 3-4 मेडिसिन बता देता हूँ आपको। जैसे सफ़ूफ़े सैलानिन हो गया, कैप्राल हो गया, कैप्राल करके आता है, हब्बे रसवत हो गया, उसके बाद सफ़ूफ़े सैलानिन हो गया, माजून सुपारी पाक हो गया, माजून मोरचरस हो गया, उसके बाद माजून तलमान हो गया। ये सारी चीज़ आप ले सकते हैं कंपाउंड फॉर्म में। ये तो मेडिसिन हो गया। अब बट मेडिसिन से यानी कि आपका ब्लड रुके ये ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आपको बॉडी को कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको बॉडी को उस तरह रखना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्या खाएँ, क्या ना खाएँ, इस पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि जितने भी गर्म चीज़ है इस कंडीशन पे आप ना खाएँ, अवॉइड करें, बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आम हो गया। हाँ, एक चीज़ आपको बता दें, आम, आम का ये चीज़ कभी-कभी ये आपको देखना यानी कि देखा जाएगा कि हर बार आपको डिज़ीज़ के तौर पर नहीं हो सकता है। क्योंकि कभी-कभी आम के सीज़न में आप जब आम ज़्यादा खा लेंगे, तो तब भी आपको हैवी ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकता है। कभी पपीता के सीज़न में पपीता ज़्यादा खा लेंगे, तब भी आपको ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा आपको बीमारी नहीं होती है। उसके बाद जैसे कि हो गया आलू, उसके बाद लहसुन हो गया, प्याज़ हो गया, इस सब का थोड़ा सेवन कम करें। इस कंडीशन में आप क्या-क्या खाएँ? क्योंकि आपका बॉडी ऐसे ही वीक हो गया है, एनीमिक हो कंडीशन में जा रहा है, तो आपको थोड़ा बहुत ताकत वाला चीज़ खाना पड़ेगा। थोड़ा बहुत यानी कि आप इस कंडीशन में ताकत वाला भी चीज़ खाएँ, तो ठंडा चीज़ खाएँ। तो ठंडा में आपको उसके बाद जितने भी हो गए कासनी, कासनी का आप यानी कि जूस बना के पी सकते हैं, उसबा का जूस बना के आप पी सकते हैं। ये सारी चीज़ आपको मिल जाएगा मार्केट में। आप हाफ बॉयल अंडा खा सकते हैं, जिससे आपको ताकत मिल जाए। उसके बाद आप क्या रेजिमेंटल थेरेपी करें, यानी कि इलाज भी तदाबीर होते हैं कुछ, तो आप उनमें से आप जानते होंगे सिद्ध बात। सिद्ध बात बहुत अच्छा काम करता है। आप उसमें क्या करो, एक टब लो, टब में ठंडा पानी लो, ठंडा पानी में आप बैठ जाओ, 10 से 5 मिनट बैठ जाओ। ये भी आपको बहुत अच्छा इफ़ेक्टिव करता है।